खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। अजीजों, आज के हमारी इस सीरीज का ये 7वां कलमा है जो हमने शुरू की थी कि 7 सलीबी कलमात के बारे में। उसके आज हम आखिरी कलमा यानी 7वें कलमे पर पहुंच चुके हैं, यानी ऐ खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले मैं पास्टर बशीर मसीह साहब जो कि यूके में होते हैं उनका नाम लेना चाहूँगा, और उसके बाद मैं पाकिस्तान से पास्टर इरशाद मसीह साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पास्टर हैं और अपनी मुकामी कलीसिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कलाम के गहरे भेदों को बहुत ही आसानी से बयान करते हैं ताकि समझने वाला उससे बरकत हासिल करे और उसको समझ सके। तो इससे पहले कि हम अपने कलमे की तरफ बढ़ें, मैं चाहूँगा कि पास्टर इरशाद मसीह साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करें ताकि हम कलमे की सच्चाई को समझ सकें। जी पास्टर इरशाद साहब। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम सब शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे हाथों में, हमारी जुबान में है। और खुदावंद तूने हमारे लिए, खुदावंद पाक खुदा अपने भेदों को खोला, और रूल कुद्स के लिए शुक्रगुजार हैं जो तय की बातें जानता है, जिससे सारा इल्म सादर होता है। इस वक्त भी हमारी कमजोरियों का चारा कर और अपने रूह की हिकमत और दिलेरी बख्श, ताकि हम तेरी खिदमत, तेरे लोगों की खिदमत, तेरे कलाम की खिदमत, तेरे ताबे रहते हुए सर अंजाम दे सकें। जो कुछ हमें करना चाहिए वो तो नहीं करते, तो भी खुदावंद हम माज तेरे नकम्मे नौकर हैं। आज की सारी खुदावंद निशिस्त पर हम तेरी बरकत चाहते हैं, मसीह हमारे खुदावंद के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आज का हवाला जहां से लिया गया है वो है लूका की अंजील, उसका 23 बाब, उसकी 46वीं आयत। तो मैं आपके सामने ये तिलावत करूंगा। कलाम में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। तो पास्टर बशीर साहब, आज का जो हमारा 7वां कलमा है, हम खुदावंद के फजल से इस 7वें कलमे तक इसको बयान करने तक पहुंच चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इस कलमे को क्या देखते हैं कि अभी हमने छठे कलमे में देखा या उससे पहले देखा कि खुदावंद ने बहुत ही गहरी बातें जो है, मुआफी का पैगाम दिया है, फतह का निशान दिया है छठे कलमे में। और अब 7वें कलमे में हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी रूह खुदा के हाथ में सौंप दी है और जान दे दी सलीब पर। तो आप इस कलाम में या इस आयत में निजात के काम को किस तरीके से देखते हैं, प्लीज हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज फिर मुझे मौका दिया, और हम जो कि कलिमात पर बारी बारी हम अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये उन नाजरीन के लिए, सामाइन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगरचे ये बातें हम कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे, लेकिन हम वही बातें कर रहे हैं जो खुदावंद हमें सिखाता है। तो ये जो 7वां कलमा है, ये बड़ा ही खूबसूरत कलमा है, और इतना खूबसूरत कि इसको मैं कहता हूं कि हम हर लम्हा अगर पढ़ते जाएं, हर लम्हा इसको कहते जाएं, हमारे जो 24 आवर्स हैं, एक एक मिनट में, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये कलमा आपको 31 उसका है, अगर आप देखें ज़बूर 31 तो उसमें नजर आता है, देखते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। यानी यीशु अल मसीह पूरे पुराने अहदनामे के डॉक्टर थे, स्कॉलर थे। मैं समझता हूं ऐसे जैसे उन्होंने पीएचडी की हुई थी, बल्कि इससे भी कोई बड़ी डिग्री हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो पहले ही आलमुल गैब थे, वो सब कुछ जानते थे। और यहाँ पे हम जब देखते हैं कि ज़बूर नवीस भी यही कहता है कि फादर मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, को दाऊद नबी अपने खुदा को ये कहते हैं।
اور اس میں یہ بھی بات ایک یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کمٹمنٹ کا کلمہ ہے، یعنی اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دینا، یعنی اپنی وہ جو ہے جو میں نے کام کیا ہے، خداوند اس کام کرنے کے بعد میں جو آگے جو اس کی کنسیکوینسز ہیں یا آگے اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ساری باتوں کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اب یہ جو کام ہے اگلا میں سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو، چونکہ جو میرے کام جو تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے میرا، آپ کا، یہ ہر ایک زبان پہ یہ لفظ ہونا چاہیے ایز اے مسیحی۔ تو لوک جو ہمارے گاسپل نویس ہیں وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں فیتھفلی، بڑے ہی ایمانداری سے، خداوند کی اس ڈیتھ کو، اینڈ ہیونگ سیڈ دس ہی ایکسپائرڈ، وہ مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ مکمل کر دیا۔ ابھی میں اس کے بارے میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یسوع المسیح جو پہلے کلمے ہم دیکھتے ہیں فادر کو، باپ اور بیٹے کا تعلق ظاہر ہوتا ہے اس کے اندر بھی، پہلے کلمہ میں بھی اور یہاں پر بھی، وہ چونکہ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے جو کام کرنا تھا، جو مجھے دیا تھا وہ میں نے کام کر دیا، اب میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح اپنی ساری زندگی کو، اپنے سارے کاموں کو اینڈ پہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سرنگو کرتے ہیں ایز اے انسان، بحیثیت انسان، کہ خدا جو تو نے مجھے بیٹا بنایا اور جو تو نے مجھے، اے باپ جو تو نے مجھے کہا تھا وہ میں نے کام کر دیا۔ ہاں جی، تھینک یو سو مچ۔ جی پاسٹر صاحب، پاسٹر ارشاد صاحب کے پاس اب ہم جاتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاسٹر صاحب اس میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح جو ہیں اپنا سارا بھروسہ جو ہے خدا باپ پر رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے خدا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس مین کے سارا بھروسہ ان کا خدا باپ پر ہے، اپنے باپ پر ہے۔ تو اس کلمے کے وسیلہ سے ہم اور کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کچھ روشنی ڈالیے اس پہ۔ شکریہ منور صاحب، اور میری طرف سے آپ سب کو بہت محبت بھرا سلام۔ یہ جو 7واں کلمہ ہے، پہلے ہمیں اس کے عنوان کی طرف جانا ہوگا۔ چوتھے کلمے میں ہم نے جانا کہ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت الفاظ جو کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ جو 7واں کلمہ ہے یہ سپردگی اور ملاپ کا کلمہ ہے، جو اس کا عنوان ہے سپردگی کا کلمہ اور ملاپ کا کلمہ۔ اور 31واں جو زبور ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے، یہ یہودیوں کے سونے کی دعا ہے۔ 31ویں زبور کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کے سونے کی دعا ہے، اور ہر ماں باپ اپنے بچوں کو، جیسے آج ہم دعا مانگنا سکھاتے ہیں بچوں کو، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، سفر کی دعا، اس طرح سے خداوند یسوع مسیح بھی، انہوں نے اپنا جو بچپن تھا وہ خدا کا کلام سیکھتے ہوئے گزارا، اور ان کی زندگی کے اندر خدا کا کلام موجود تھا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، تو جیسے خدا نے 7ویں دن آرام کیا، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے 7ویں کلمے میں اپنی روح خدا باپ کے سپرد کی، اور بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جب بھی جان کنی کا عالم ہوتا ہے، کوئی شخص خواہ وہ سولی پر لٹکایا گیا ہو، پھانسی پر ہو، یا اس کی طبعی موت ہو، تو انسان کی آواز نہیں نکلتی، لوگوں کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے سانس کے ختم ہونے سے پہلے۔ لیکن یہاں پر یونانی زبان کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فونے میگالے،
جس کا ترجمہ ہے بڑی آواز سے، یعنی فل والیوم۔ وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سب نے وہ آواز سنی، اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز میں خدا باپ کو مخاطب کیا اور انہیں کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ فونے میگالے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی حیات اقدس اور اپنے مشن کی تکمیل کی تو وہ بھی آرام کی حالت میں جب گئے تو وہ یہ نہیں بھولے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی روح کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ یہ جب کلمہ خداوند یسوع کے منہ مبارک سے نکلا، ان کے لب مبارک سے یہ کلمہ نکلا، تو وہاں پر بہت ساری مافوق الفطرت باتیں ہوئی۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک ایک کا ذکر کر سکیں، لیکن صرف ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پردہ تھا وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گئے، اور بہت ساری مافوق الفطرت باتیں ہوئی۔ لیکن جو ہیکل کا پردہ تھا اس کی بڑی خوبصورتی لکھی ہوئی ہے، وہ نیچے سے اوپر تک پھٹا، بلکہ بائبل مقدس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ پردہ نیچے تک پھٹا۔ کی جو موٹائی تھی اس کی موٹائی 4 انچ تھی، 4 انچ، اور کسی بڑی پاور کے سبب سے ہی وہ پردہ پھٹ سکتا تھا، ویسے وہ پردہ پھٹنے والا نہیں تھا۔ وہ پردہ خدا اور انسان کے درمیان تھا، لیکن وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا۔ میرے اور جہان کے گناہوں کا تھا، اسے خدا باپ نے قبول کیا، اور جو جدائی کی دیوار تھی اس کو خدا نے گرایا۔ یہ ہم نے جانا پہلے کلمے میں کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کا کفارہ تھا وہ ازلی اور ابدی تھا، تو خدا نے برہ مہیا کیا، اور خدا نے ہی وہ جو جدائی کی دیوار تھی اس کو ڈھا دیا۔ اور افسیوں کے خط، پولس رسول کے نام جو افسیوں کا خط ہے اس میں لکھا ہے، تم جو پہلے دور تھے اب نزدیک آ گئے ہو۔ تمہارے ساتھ پہلے خدا کا کوئی وعدہ اور عہد نہیں تھا، لیکن اب تم اس کے فرزند اور وارث ٹھہر گئے ہو۔ اور ہیکل کا پردے کا پھٹ جانا، ایک کرسچن عالم ہے ولیم بارکلے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پردہ تھا وہ پتھر کی ایک دیوار کی طرح تھا، اسے کوئی نہ پار کر سکتا تھا نہ اسے پھاڑ سکتا تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا دم دیا، اپنی روح خدا باپ کے سپرد کی، تو ایک تصدیق ہوئی اس کفارہ کی جو جہان کے گناہوں کے لیے دیا گیا تھا۔ خدا باپ نے خود اوپر سے نیچے تک وہ پردہ پھٹ گیا، اور لکھا ہے کہ قبریں کھل گئیں، اور پھر بہت ساری وہاں پر مافوق الفطرت باتیں ہوئیں۔ اور یہ جو 7واں کلمہ ہے وہ مجھے اور آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہے، اور وہ دعوت فکر کیا ہے کہ ہم اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو انشورڈ کرواتے ہیں۔ ہماری گاڑی ہے، ہماری لائف ہے، ہماری ہیلتھ ہے، ہمارا گھر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی اچھے ادارے میں وہ انشورڈ ہو۔ کیوں جی؟ وہ کسی ایسے، ہمارے پیسے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی اچھے بینک کے ہم انہیں سپرد کریں، کھاتے میں رکھیں۔ تو انسان کی جو روح ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے اس کو ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اس کو گناہ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اس کو دنیا کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ لیکن یہ کلمہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی روح، اپنا گھر،
अपना खानदान, अपना सब कुछ किसके सुपुर्द किया है? हम चाहते हैं कि वो सेफ हो, हम चाहते हैं कि वो महफूज हो, हम चाहते हैं कि वो लुटने से, खराब होने से बच जाए। तो फिर हमें अपना सब कुछ, अपनी रूह, अपनी जान, अपना बदन, अपना घर, बच्चे, खानदान, सब कुछ खुदा के सुपुर्द करने की जरूरत है। और हर रोज जब हम सोते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है चौथे ज़बूर में, मैं सौ जावांगा निश्चय नाल, जदों मैं लेट जावांगा, यहोवा चैन दे विच मैनू तुइए आप रखेगा। हर रोज हर ईमानदार को जब वो दिन भर के काम काज खत्म करता है, खुदा बाप को ये कहने की जरूरत है कि मैं अपनी जान, बदन, रूह, अपना घर, अपना सब कुछ खुदावन तेरे सुपुर्द करता हूं। और जब हम इस कलमे को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं तो हमें यही नहीं कि हमें इंतजार करते रहना चाहिए। बाज लोग जो हैं वो जब कोई इस जहान से जाने लगता है तो वो कहते हैं कि लोगों से माफी मांग लें, खुदा से माफी मांग लें और ये करें वो करें। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मसीह में जीते हैं वही मसीह में मरते हैं। जब हम अपने जीते जी अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ उसके सुपुर्द करेंगे तो हमारा जो अंजाम है वो भी महफूज और अच्छा होगा। और पौलुस रसूल कहते हैं हमारी खातर जमा है। बिल्कुल सही बात। जो मसीह में मरते हैं, जीते हैं, वो मसीह में, वही मसीह में मरते हैं, दूसरे लोग नहीं। जो मसीह में जीते नहीं है वो मसीह में मरते नहीं है। जीना जरूरी है क्योंकि हम आसमानी जिंदगी का और हमेशा की जिंदगी का तस्वर लोगों को देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो हमेशा की जिंदगी जमीन से शुरू होती है, वो आसमान से शुरू नहीं होगी। हमेशा की जिंदगी जमीन से शुरू होगी। अगर हम मसीह में जीते हैं तो ही हम मसीह में मर सकते हैं। अगर हमने जिंदगी मसीह के साथ नहीं गुजारी, उसके सुपुर्द अपना सब कुछ नहीं किया, तो हम मत कहें कि हम आगे चलकर महफूज रहेंगे। थैंक यू। वेरी गुड। जी मनवर सर। जी हाँ जी, जैसे अभी पास्टर इरशाद साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे। वाकई ये जो हमारी जमीनी जिंदगी है, ये आर्जी जिंदगी है। अगर हम इस जमीन पर रहते हुए खुदा के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो जब हम खुदा उनके पास जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी वो अब्दी जिंदगी हमें इनाम में मिलेगी। तो मैं ये इसी के थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि जैसे एक पहले जो फर्स्ट क्रिश्चियन मार्टर स्टीफन ने जब अपने उनकी जान खुदा उनके पास जा रही थी, जिंदगी रूह पाक जा रही थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे रूह को रिसीव कर, ऐ खुदा मेरी रूह को रिसीव कर। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जब हम बैसियत इंसान, जब हम जमीन पर होते हैं तो हम यीशु मसीह के से कलमा की बात को हमेशा याद रखें। जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा कि ये जो 31वां ज़बूर और उसकी 5वीं आयत है, तो वो यहूदी जो लोग थे वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए उस सोने के वक्त इस्तेमाल करते थे और पढ़ते थे। तो मैं समझता हूं कि हमारे खानदानों के लिए इस हमारे जो प्लेटफॉर्म है, इसके वसीला से शायद और भी लोग बताएंगे, लेकिन ये जो हमने जो बातें की हैं आज, मैं समझता हूं कि इंतहाई खूबसूरत है। और हम मसीहों को, बहुत से लोग जो है वो खानदानी दुआओं से महरूम है, उनके घरों में खानदानी दुआएं नहीं है, दुआ नहीं है। हम खानदान दुआओं की तरफ जाएं, अपने बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं और बताएं कि हम ही वो लोग हैं जो बख्शे जाएंगे। और हमारा खुदावंद ने हमारा फिदिया दिया है। जब हम सोते हैं, जब हम शाम को घरों में जाते हैं काम सारा मुकम्मल करके, तो अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द करें, अपने बच्चों की रूह को, अपने कारोबार को, तो डेफिनेटली हमारी तरक्की होगी। और हम ये एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जब हम सुपुर्दगी किसके तरफ करते हैं, जहां पे हमारी सिक्योरिटी होती है, मनवर साहब, सिक्योरिटी जब होती है तो हम उसी शख्स के पास जाते हैं ना। जब अब एक बच्चा है तो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो अपने बाप के पास जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि ये ताकतवर है, ये मेरी करेंगे, हिफाजत कर सकते हैं, शायद माँ नहीं कर सकती। तो इसमें ये भी देखते हैं कि हम सुपुर्दगी अपने खुदा के सामने कर रहे हैं।
Thank you आपने so बशीर much. साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात बताई अभी कि स्टेफनस शहीद का आपने हवाला दिया, जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक पहला मसीही शहीद है। तो आपने फरमाया कि उन्होंने दुआ की कि मेरी रूह को कबूल कर या मुझे रिसीव कर। अपनी जब सुपुर्दगी उन्होंने रूह की दी, तो कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद उसको रिसीव कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं आसमान को खुला देखता हूँ और खुदा मुझे रिसीव कर रहे हैं, खुदा का बेटा। आमीन, आमीन। तो ऐसा ही ईमान हमारा भी होना चाहिए कि हम जब अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, तो हमें फिर ऐसा यकीन भी होना चाहिए कि खुदा उसे रिसीव भी करता है, और बल्कि यकीनन खुदा ऐसा ही करता है। तो अजीजों, हमारे लिए भी आज का ये सबक है कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द करें, ना कि शैतान के। यही है इस बात की, इस कलमे की, कि हमें अपने आप को, अपनी जिंदगी को जांचना है, इसको देखना है कि हमने किस तरफ जाना है, और हम दुआ करें कि खुदा हमें कबूल करे उसी तरीके से जैसे खुदा यीशु मसीह को कबूल किया गया, और उन्होंने अपनी जान दी और उसको वापस भी लिया तीसरे दिन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। दुआ आखिर में, चूंकि हमारे जो आज का ये हमारे सीरियल जो है वो सीरीज जो है वो खत्म हुआ है, ये हम दुआ करें। बाप, खुदा, बेटे, खुदा रूह कुद्दस, हम तेरे सामने अपने आप को रखते हैं। 7 सलीबी कलेमात जब हमने इन पर गौर खोज किया, तो मैं समझता हूं ये मेरी जिंदगी में जो एक नई तरह डाली है या नई इन्होंने डायरेक्शन दी है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही तमाम जो नाजरीन जो इसको देखें और जो इसको सुने, इस ऑडियो को, इस हमारी वीडियो को, तो उनकी जिंदगियों में भी तब्दीली आए। खुदावंद, हम बातें नहीं बल्कि हम खुदावंद चाहते हैं कि तेरा कलाम हमारे अंदर बस जाए, तेरा कलाम हमारे खानदानों के अंदर आ जाए। तेरी बातें, खूबसूरत बातें, जिंदगी की बातें, उम्मीद की बातें और प्रॉस्पेरिटी की बातें हमारी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगियां तब्दील हों, हमारे खानदानों में और ज्यादा बरकत आए, हमें खुदा तरक्की की तरफ गामजन हो। ये जब हम ईस्टर मना रहे हैं, तो मैं उन तमाम नादरीन को भी इस मुबारक दिन के लिए और इन तमाम अय्याम में जो मुबारक दिन है, मुकद्दस दिन है, उनमें आप सबको मैं मुबारक भी देता हूं कि खुदावंद ने हमारे लिए बहुत बड़े काम किए हैं। तो हमें बड़ी बरकत दे, मुनव्वर भाई के साथ हो, इरशाद भाई के साथ हो, खानदानों के साथ हो। हमें तो खुदावंद और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम जो भी बातें करें वो खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तेरे कलाम के मुताबिक हो, तेरी अक्ल जो खुदा तू हमें अक्ल और दराई हिकमत अता करता है उसके मुताबिक हो। खुदा, हमारी अक्ल नाकस है, खुदा तू बड़ी बरकत अता फरमा, बिकॉज वी नीड यू लॉर्ड। हमें तेरी जरूरत है इस वक्त में, इस स्केप्टिकल दौर में, जहां पे शक व शुबहात की हैं, जहां पे इतनी अजीबोगरीब सी बातें होती हैं जो खुदा ईमान के मुनाफी है। हम मैं खुदा तुझसे बरकत चाहते हैं। इस मुल्क में, जहां मुल्क में खुदा हम रहते हैं, इस मुल्क की भी सलामती चाहते हैं। पाकिस्तान के मसीहियों के लिए सलामती चाहते हैं। जहां पे खुदा तेरा कलाम सुना जाए, तेरे कलाम को बयान किया जाए, उन तमाम खादमीन को भी खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं, ताकि उनके अंदर नई रूह पैदा हो, सच्चाई के साथ, बगैर किसी लालच के साथ। हमें खुदा दुनियावी लालच से नहीं, बल्कि खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए, तेरे नाम को जलाल देने के लिए काम करें। तो हमें बड़ी बरकत दे, तू हमारे साथ साथ रहे। इन 7 सलीबी कलेमात को जो हमने मुख्तलिफ औकात में जो खुदा किए हैं, उनको खुदा तू इनके वसीला से बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो। यस्सु के अज़ली प्यारे और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू। आप दोनों पास्टर साहिबान का शुक्रिया, पास्टर बशीर साहब जो को होस्ट भी हैं, और पास्टर शाह साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने बहुत ही तफसील के साथ कलमात को बयान फरमाया है। खुदावंद आपको भी और पास्टर बशीर साहब आपको भी बरकत दे, आमीन।